हेलो दोस्तों, धमाका ट्रिक टाइम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं रीजनिंग के पार्ट फर्स्ट, जिसके अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिया गया है। यदि आप रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, क्लर्क आदि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए खास होगी। तो आइए चलते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ अगर हम इसको इस सीरीज से लेंगे 3 + 2 5 और 5 + 2, तो ये आपकी श्रृंखला नहीं बैठ रही है। तो हम क्या काम करेंगे, इधर देखिए 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 2 जा 4 24। तो आपका यहाँ बार बार 2 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। और देखिए इस वाली जो ये आपकी जो सीरीज है, इसमें 5 में 7 जुड़ा है, 5 + 7 12 और 12 में फिर हम 7 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 19 और 19 में फिर हम जोड़ेंगे 7 तो आपका हो जाएगा आपका 26। तो यहाँ दोस्तों आपका जो अंक आएगा वो आएगा आपका 19। ये वाली संख्या आपकी आंसर होगी। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, घोड़ा और बंदर और बाघ, ये एक सीरीज में है। तो क्वेश्चन हमारा, नीचे दी गई प्रश्न का सही बैन आरेख बनाइए। तो उस बैन आरेख का बनाना है घोड़ा, बंदर और बाघ का। देखिए हम, ये आपका नॉन वेजिटेरियन है, ये भी आपका नॉन वेजिटेरियन है और ये आपका वेजिटेरियन है। तो लेकिन तीनों ही यहाँ पर जानवर हैं, तो तीनों ही अलग अलग हैं। तो हम इसका बैन आरेख इस प्रकार बना सकते हैं। ये आपका आंसर होगा। कुछ लोग गलत कर देते हैं, तो बोलते हैं कि पहले बंदर छोटा होता है, फिर घोड़ा बड़ा होता है और उसके बाद फिर बाघ इनको खा लेता है, इनका भी भोजन बन जाता है, शिकार कर लेते हैं दोनों की। तो ये आपका गलत है। ये तीनों ही जानवर हैं और तीनों ही अलग अलग हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा, एक 18 सेंटीमीटर के ठोस घन से एक 18 सेंटीमीटर के ठोस घन से यदि 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाए जाएं तो कुल कितने घन बनेंगे। एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं क्वेश्चन के लिए। देखिए क्वेश्चन है, एक 18 सेंटीमीटर के ठोस घन से यदि 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाए जाएं तो कुल कितने घन बनेंगे। तो दोस्तों इसको प्रकार कैसे सॉल्व करेंगे। घन का आयतन हो जाएगा हमारा भुजा का क्यूब, यानी इसका क्यूब होगा। तो यानी इसको ऐसे लिख लेंगे 18 × 18, 3 बार लिख लेंगे इसके लिए 18। और नीचे आपका 3 सेंटीमीटर का है तो 3 को भी क्यूब कर लेंगे, 3 × 3 × 3। तो 3 से काट देंगे इसको, 3 × 18, 3 × 18 और 3 × 18। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 6 × 6 × 6, ये हो गया 6 × 36 के 216। आपको 216 घन बन सकते हैं। ये आपका आंसर है। तो आशा करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक चींटी 3 मीटर चलती है। एक चींटी 3 मीटर चलती है और 4 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ जाती है। वह अपने मूल स्थान से, कहां से, अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर तो देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन हमारा, एक चींटी 3 मीटर चलती है। मान लीजिए कोई चींटी है आपकी, यहाँ आपकी कोई चींटी है, वो 3 मीटर आगे की तरफ चलती है। 3 मीटर चलती है और 4 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ जाती है। ये आपका एक वृक्ष है और यहाँ 4 मीटर चढ़ जाती है, 4 मीटर। तो अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है। तो कुछ बच्चे इसमें गलती कर देते हैं कि यहाँ से 3 ये चली और 4 ये चली, तो 7 मीटर इससे गलत आंसर है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, पहले इसको इससे मिला देंगे। तो ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन के तैयार हो गया। ABC स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय से AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, AC का स्क्वायर बराबर AB आपका 4 हो गया, 4 और प्लस 3 हो गया ये। तो ये होगा AC बराबर, ये होगा 416 9 25 25 हो गया AC का स्क्वायर। तो AC बराबर आपका आ गया 5। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक श्रृंखला दी गई है। श्रृंखला है हमारी 58 96 54 273। ये आपका एक नंबर दिया गया है। दूसरा नंबर 8 9 6 5 4 2 और 3 7। दूसरा नंबर आपका ये है। और तीसरा नंबर हमारा 8 9 6 5 और 4 2 3। और उससे अगला नंबर है हमारा 9 6 5 4 2 3। तो उससे अब ये पूछ रहा है, नीचे ये श्रृंखला दी गई है, इससे अगली संख्या कौन से आने वाली है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो श्रृंखला में जो हमारे जो आंसर दिए गए हैं वो आपके दिए गए हैं 58 9 6 5। पहला ये आपका, और बी आपका 65 और 423, और सी आपका 89 654, और डी है आपका 96 542। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ से, देखिए कड़ी के लिए पहले इसको, हाँ यहाँ से 5 को काट दिया गया, आपका आंसर यहाँ आ गया। यहाँ से हमने 5 को काटा तो यहाँ से स्टार्ट होकर ये संख्या आपकी यहाँ पर आ गई। तो प्यारे बच्चों, जब ये आ गई तो ये अगले वाले स्टेप में ये 7 काट दिया तो ये वाली आपकी यहाँ पर आ गई। फिर उससे अगले स्टेप में प्यारे बच्चों ये काट दिया तो आपकी संख्या ये वाली इधर आ गई। अब लास्ट वाला काटेंगे, लास्ट वाले ये 3 काट देंगे तो ये आपकी संख्या 96542 96542 ये आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। ये कोई श्रृंखला दी गई है जो एक नियम पर आधारित है। तो देखिए पहली संख्या है आपकी ये, कॉमा से पहली संख्या है तो 5 काट दिया तो ये वाली संख्या आपकी इधर आ गई। फिर 7 काट दिया तो उससे दूसरी संख्या बन गई। फिर पहली संख्या काट दी तो फिर ये संख्या बन गई, और लास्ट वाली काटा तो कौन सी संख्या बनेगी, तो आपकी ये वाली संख्या बन के तैयार हो गई। तो आशा करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, अब लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन है हमारा, यदि 30 जनवरी
यदि 30 जनवरी 2013 को गुरुवार रहा हो तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है हमारा, यदि 30 जनवरी 2013 को गुरुवार रहा हो तो 2 मार्च 2013 कौन सा दिन रहा होगा। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा 2 ईयर होता है, एक लीप ईयर और एक सामान्य वर्ष। लीप ईयर और सामान्य वर्ष, यदि हमारा लीप ईयर होता है तो उसमें फरवरी हमारे 29 दिन की होती है, और जो सामान्य वर्ष होता है उसको हमारे 28 की होती है। तो देखिए 30 जनवरी हमारा जनवरी 31 दिन का होता है, तो इसमें से हमारा एक दिन बचा, आपका एक दिन यहाँ लिख लेंगे। प्लस ये सामान्य वर्ष है, जब सामान्य वर्ष है तो हमारी फरवरी कितनी की हो गई, 28 की, 28 हो गई। अब वो पूछ रहा है मार्च, अब 2 दिन आपके इस मार्च के हो गए, तो 2 दिन हो गए आपके, ये हो गया आपका 31। तो प्यारे बच्चों, हमें पता है एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो इसमें हम 7 का भाग लगा देंगे तो कितना, 3। तो शेष फल में जो होता है आपका, उसको हम अगले उस दिन में जोड़ देते हैं जिस दिन से पूछ रहा होता है। तो गुरुवार से आगे 3 जोड़ दीजिए, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो आंसर इज करेक्ट रविवार। तो हमारा रविवार इसका आंसर बिल्कुल राइट होगा। तो आशा करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। उस शब्द को चुने जो समूह में दूसरे शब्दों के समान नहीं है, दो दूसरे शब्दों के समान नहीं है। तो हमारा पहला देखिए राइट है, हमारा पहला जो हमारा विकल्प है वो घोड़ा, और दूसरा हमारा बाघ, और तीसरा हमारा, नंबरिंग कर लेते हैं, तीसरा हमारा शेर, और चौथा है हमारा चीता। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब इसमें हमारा जब आंसर राइट करेंगे, फाइंड करेंगे, तो देखिए बाघ, शेर और चीता ये तीनों ही एक प्रजातियां हैं, ये हमारी नॉन वेजिटेरियन है, और घोड़ा हमारा वेजिटेरियन है। तो हमारा घोड़ा इसका राइट आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आपके समझ उस शब्द को चुने जो समूह में दूसरे शब्दों के समान नहीं है। देखिए पहला है हमारा प्रेशर, और बी है आपका बोल्ट, और सी है आपका न्यूटन, और सी डी आपका वाट। तो देखिए वाट, वाट और न्यूटन और वोल्ट, ये आपकी फिजिकल ऐसा यूनिट है, और ये आपकी प्रेशर माप। तो ये आपका प्रेशर इसका राइट आंसर होगा। तो आशा करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो उस शब्द को चुने जो शेष
3 विकल्पों से अलग है। तो देखिए हमारा पहला आपका चमगादड़ और बी आपका मुर्गी और सी हमारा बतख और डी हमारा शुतुरमुर्ग। देखिए मुर्गी, बतख और शुतुरमुर्ग ये हमारे अंडे देने वाले हैं और ये आपका स्तनधारी है। ये क्या देता है? बच्चा। तो ये इन तीनों से भिन्न है। तो आपका राइट आंसर होगा चमगादड़।